नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात कर रहे हैं अगस्त 2026 के महीने के बारे में। अगस्त का ये महीना वैदिक ज्योतिष के हिसाब से किस तरह से जाने वाला दिखाई देता है, कौन कौन से ग्रह यहां पर राशि परिवर्तन करेंगे, विश्व पर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा, भारत में मौसम किस तरह से देखने को मिलेगा, कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं इस महीने में देखने को मिल सकती हैं, हर तरह की जानकारी देखने को मिलेगी। अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। अगस्त का महीना एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग महीना होने वाला है। कई सारे उतार चढ़ाव लेकर के आएगा ये महीना, इस तरह की योग बनाता है। और साथ ही साथ अगस्त के इस महीने में राशि परिवर्तन के साथ साथ आपको ग्रहण योग भी देखने को मिलेंगे। इट मीन्स की बहुत ज्यादा एडवेंचरस, बहुत ज्यादा एक्साइटिंग, बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि घटनाओं से भरा हुआ और आपकी उम्मीदों के विपरीत ये महीना जाता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं जहां पर आप चाहेंगे कि चीजें इस तरह से हों, अगस्त के महीने में चीजें बिल्कुल उसके विपरीत होना शुरू हो जाएगी। इसीलिए कोशिश यही करिएगा कि इस महीने में जितना न्यूट्रल रह सकते हैं, न्यूट्रल रहने की कोशिश यहां पर आप जरूर करें। ये महीना काफी ज्यादा इमोशनली भी होगा। ये महीना थोड़ा सा आपकी भावनाओं के साथ खेलता हुआ नजर आएगा। ये महीना काफी ज्यादा काम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। वर्क ओरिएंटेड आपको होना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इस महीने में विश्व में कुछ ऐसी घटनाएं भी घटेंगी जो मन को थोड़ा सा विचलित करते हुए भी नजर आएगी। इसीलिए हर एंगल पे कुछ नई नई चीजों से भरा हुआ, कुछ नई नई चीजों से ढका हुआ ये महीना दिखाई देता है। इस अगस्त के महीने की शुरुआत ही राशि परिवर्तन के साथ हो रही है। 1 अगस्त 2026 शुक्रदेव राशि परिवर्तन करेंगे और शुक्र का ये राशि परिवर्तन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता हुआ नजर आता है। शुक्रदेव कन्या राशि में जाकर के अपनी सारी शक्ति को खोते हुए नजर आएंगे। अब अपनी सारी अच्छी शक्ति जब शुक्रदेव खो देते हैं तो वहां पर डेफिनेटली निराशा, परेशानियां, नेगेटिविटी देखने को ज्यादा मिलती है। शुरुआत में ही कहीं ना कहीं इस तरह का माहौल बनता हुआ नजर आता है और इसी वजह से देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फाइट बिटवीन जुपिटर एंड वीनस। गुरु और शुक्र के बीच में एक अजीब तरह की लड़ाई यहां पर देखने को मिलेगी और इस लड़ाई में अगेन शुक्रदेव अपना पूरा प्रभाव देते हुए नजर आएंगे और शुक्र को सहयोग करते हुए नजर आएंगे शनिदेव, क्योंकि शनिदेव बैठे हुए हैं मीन में और वक्री होकर के बैठे हुए हैं और वक्री शनि की सीधी सीधी दृष्टि यहां पर शुक्र के साथ मिलते हुए नजर आती है। इसी वजह से यह समय शुक्र को बलवान बनाता है, गुरु को कमजोर करता है और डेफिनेटली यहां पर गुरु और शुक्र के बीच में एक अलग तरह की जंग, एक अलग तरह की लड़ाई देखने को मिलेगी। इसीलिए ये पूरा जो समय रहेगा ये स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा समय नहीं दिखाई देता, मतलब कि धार्मिक चीजों के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। मंदिरों के लिए या फिर किसी भी जगह जहां पर धार्मिक स्थान है वहां के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी होती है। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं। कुछ बड़े मुद्दों पर फैसला किया जा सकता है, कुछ बड़े मुद्दों में कुछ बड़े चेंजेस करे जा सकते हैं। इस तरह के भी योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। शुक्रदेव के राशि परिवर्तन के ठीक बाद मंगल का राशि परिवर्तन यहां पर फाइनली हमें देखने को मिलेगा, जब मंगल पूरी तरह से शनि से आजाद होते हुए नजर आते हैं और मंगल राशि परिवर्तन के साथ मिथुन राशि में प्रवेश करते हुए नजर आते हैं। अब मंगल को लग रहा है कि मैं फ्री हो चुका हूं, मैं थोड़ा सा बैलेंस हो चुका हूं, बट यहां पर मंगल के ऊपर अब राहु का प्रभाव देखने को मिलेगा और मंगल जब जैसे ही प्रवेश करेंगे यहां पर, वैसे ही मंगल और बुध का युति संबंध भी कुछ घंटों के लिए हमें देखने को जरूर मिलेगा। इसी वजह से मंगल का ट्रांजिट इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस समय में मौसम थोड़ा सा खराब होता हुआ नजर आता है। तेज हवाएं, तूफानों की स्थिति यहां पर बनती है। जब ये मंगल का ट्रांजिट होगा, बुध, मंगल और राहु का एक साथ एक कॉम्बिनेशन जो बनेगा, ये दूसरे शुक्र और शनि के कॉम्बिनेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है और इस बीच में देवगुरु बृहस्पति पूरी तरह से वीक अवस्था में चले जाते हैं। तो इसीलिए शुरुआती अगस्त का समय जो है ये देवगुरु बृहस्पति की पूरी तरह से वीक अवस्था को दिखाता है और इस समय में अगर कोई भी हादसा हो रहा है विश्व में कहीं पर भी,
इट मीन्स कि वहां पर बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग दिखाई देते हैं। बड़े धमाके, तेज हवाएं, आंधी, तूफान और बाढ़, इस तरह की स्थितियां यहां पर देखने को मिलती है। अगर इस बीच में कोई भूकंप आता है 1 अगस्त से लेकर के 10 अगस्त के बीच में, अगर कहीं पर भी कोई भी भूकंप की स्थिति देखने को मिलती है तो ये भूकंप काफी ज्यादा विनाशकारी हो सकता है। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। खासकर 1 अगस्त से लेकर के 5 अगस्त के बीच में ज्यादा संभावनाएं दिखाई देती है। 5 अगस्त की अगर हम इक्वेशन को यहां पर देखते हैं तो बुध देव फाइनली राशि परिवर्तन करेंगे और बुध का राशि परिवर्तन एक बहुत मजबूत स्थिति यहां पर क्रिएट करता हुआ नजर आता है। बुध का ये राशि परिवर्तन कर्क राशि में देखने को मिलेगा और इसीलिए इस राशि परिवर्तन के साथ एक मजबूत त्रिग्रही योग देखने को मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति, सूर्य देव और बुध देव का त्रिग्रही योग यहां पर देखने को मिलेगा। ये एक पावरफुल योग इतनी बड़ी नेगेटिविटी के बीच में जब बनेगा तो कहीं ना कहीं आने वाले समय की चीजों को बैलेंस करने का काम जरूर करेगा और इसी वजह से ये समय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन क्रिएट करता है। 5 अगस्त के बाद धीरे धीरे चीजें बैलेंस होंगी और ज्यादा बैलेंस आपको देखने को मिलेगा 11 अगस्त की इक्वेशन के साथ। तो 11 अगस्त से लेकर के 15-16 अगस्त तक का जो समय है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है हर एक कंट्री के लिए। इसके बाद जब हम आगे देखते हैं तो सूर्यदेव राशि परिवर्तन करते हैं। 16-17 तारीख के आसपास सूर्यदेव का ये राशि परिवर्तन एक अलग तरह की इक्वेशन को यहां पर जन्म देता है। सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे 16-17 अगस्त को और सूर्यदेव राशि परिवर्तन करके कर्क राशि से निकल करके अपनी राशि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य का सिंह राशि में आना, राहु और केतु के संपर्क में आना ग्रहण योग की इक्वेशन को यहां पर क्रिएट कर देता है। तो इसीलिए आधा सब महीना जो रहेगा अगस्त का, ये एक अलग तरह के इमोशंस को कैरी करता हुआ चलेगा। उसके बाद का जो आधा महीना रहेगा ये एक अलग तरह के इमोशंस को कैरी करता हुआ चलेगा। इस तरह की योग दिख रहे हैं। इसके बाद 25 अगस्त के आसपास एक बार फिर से बुध देव राशि परिवर्तन करेंगे और बुध भी सूर्य के नजदीक आते हुए नजर आएंगे, सिंह राशि में प्रवेश करते हुए नजर आएंगे। ये एक और खतरनाक इक्वेशन यहां पर दिखाई देती है क्योंकि यहां पर बुध भी राहु और केतु के संपर्क में वापस से आते हुए दिन नजर आते हैं। अब ऐसे में कुछ चीजें बड़ी स्पष्ट दिखाई देती है। इस समय में प्रकृति अपने रौद्र रूप में रहेगी, प्रकृति अपनी पूरी तरह से छाप छोड़ते हुए नजर आएगी। इस तरह की योग यहां पर दिख रहे हैं। तो ज्यादातर जो घटनाएं देखने को मिलेंगी ये प्रकृति की वजह से, प्राकृतिक घटनाओं की वजह से हम परेशान होते हुए दिखाई देंगे। इस तरह के इक्वेशंस यहां पर बन रहे हैं। यहां पर सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, ये सारे जो ग्रह हैं ये बहुत अच्छी अवस्था में नजर नहीं आते और जब सारे ग्रह अच्छी अवस्था में नजर नहीं आ रहे, किसी न किसी तरह की विचलित करने वाली परिस्थिति में जब ये नजर आ रहे हैं तो डेफिनेटली मन थोड़ा सा आहत, मन थोड़ा सा परेशान होता हुआ नजर आएगा। ये समय धार्मिक गतिविधियों के साथ साथ राजनीतिक समीकरणों को बदलने का समय भी दिखाता है। इसीलिए इस समय में राजनीतिक माहौल बदलता हुआ, कुछ बड़े निर्णय लेते हुए, सरकारों में कुछ बड़े डिसीजंस लेने के बाद पद में परिवर्तन देखते हुए आप जरूर देखेंगे। ये समय इलेक्शंस के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो अगस्त में अगर कहीं पर भी इलेक्शंस होते हैं तो वहां पर सत्ता परिवर्तन के भी योग यहां पर बन रहे हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो अगस्त का महीना आम जनता के लिए एक अलग तरह की इक्वेशन लेकर के आ रहा है। आम जनता को दो ही चीजों में ध्यान रखना है। पहला, इमोशनली अपने आप को बैलेंस करके चलना है। ये महीने में जितना आप इमोशनली बैलेंस करके चलोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। इस महीने में आप अगर अपने काम पर ज्यादा फोकस करोगे तो आपको फायदा ज्यादा मिलेगा। वर्क ओरिएंटेड आपको होना चाहिए, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। इसके अलावा इस महीने में अगर आप सभी किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट, किसी भी तरह के बड़े पैसे को लेकर के कोई भी बड़ा काम कर रहे हैं तो आपको थोड़ी सावधानी, आपको थोड़ी समझदारी जरूर यहां पर रखनी है ताकि आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना देखने को मिले। ये आपका अगस्त का महीना रहेगा।
मौसम के लिहाज से देखा जाए तो शुरुआती समय 1 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त का जो समय रहेगा, ये उत्तर और पूर्व दिशा पर अपना प्रभाव दिखाता हुआ नजर आएगा। पूर्व दिशा में बाढ़ जैसी स्थिति, उत्तर भारत में भी बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। 15 अगस्त के बाद का समय जो है, ये पश्चिम और दक्षिण भारत में अपना प्रभाव दिखाता हुआ नजर आएगा। इसीलिए वहां पर भी मौसम बहुत बड़ा रौद्र रूप धारण करेगा। इस तरह के योग बन रहे हैं। बाकी क्योंकि जब जब शनिदेव वक्री हो जाएं और देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हो जाएं, कुछ जगहों पर बारिश बड़े लंबे अंतराल में आती है। जैसे आज बारिश आ गई, अब 10 दिन का गैप आएगा, फिर बारिश आएगी। और जहां जहां बारिश आएगी वहां अतिवृष्टि के साथ आएगी, बहुत ज्यादा भारी भयंकर बारिश देखने को मिलेगी। इस तरह की योग बन रहे हैं। पहाड़ों के लिए समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पहाड़ों पर यहां पर बादल फटने के योग दिखाई देते हैं, तेज हवाओं के योग दिखाई देते हैं और जम्मू कश्मीर के आसपास भूकंप के झटके भी देखने को मिलेंगे। हालांकि भारत में भूकंप की स्थिति यहां पर बहुत ज्यादा विनाशकारी नहीं दिखाई देती, बट फिर भी जो मेरा इक्वेशन है कि 1 तारीख से लेकर के अगर 5 और ज्यादा से ज्यादा 10 तारीख तक कहीं पर भी अगर भूकंप आता है तो उसमें विनाश के योग यहां पर दिखाई देते हैं। तो इसीलिए थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत ज्यादा है। मैं और कुछ कैलकुलेशंस कर रहा हूं, समय अगर मिला तो डेफिनेटली आपको बताऊंगा। वैसे ये समय हम निकाल देंगे, ये समय हम पार कर लेंगे। इस तरह की इक्वेशंस यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि किसी भी तरह की कोई भी प्राकृतिक घटनाएं ना घटे। इसके अलावा कुछ कॉम्बिनेशंस जो बन रहे हैं उनकी अलग से सेपरेट वीडियो बना करके आप सभी को दूंगा और आप सभी को बताऊंगा कि इस महीने में किस तरह से इन कॉम्बिनेशंस का फायदा उठाया जा सकता है। कोई डाउट है, कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। जहां जहां शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।